स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के वीडियो लेक्चर के नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट सिक्स पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे काम करता है और रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग ये चैप्टर का ये तीनों टॉपिक स्टार्ट करें, इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक पिछले टॉपिक्स का छूट गया है तो उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग जो अभी सबसे पहले टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है का कुछ पॉइंट छूट गया है, रजिस्टिविटी का कुछ पॉइंट छूट गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ रजिस्टिविटी में जो एक चीज़ छूट गया था वो था कि रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो होता है वो प्योर मेटल से ज़्यादा होता है। एलॉय इज मोर देन प्योर मेटल, यानी जितना भी प्योर मेटल है उसमें ज़्यादा जो है कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है उसका कम होता है। और जो एलॉय होता है यानी कि जो जिसमें एक से ज़्यादा मेटल मिक्स रहते हैं उसमें जो है रजिस्टिविटी क्या होता है ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है करंट को रजिस्ट करता है। तो वो क्या होता है हीट ज़्यादा होता है। और जितने भी होम अप्लायंसेस आप देखते हैं घर में जो भी यूज होता है उसमें सारा में जो है यूज़ किया जाता है वो मेटल का एलॉय ही यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ कुछ एलॉय का नाम लिखता हूँ और बताता हूँ कुछ में क्या क्या होता है और उसका जो रजिस्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में कितना होता है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले होता है मैग्नीन। ये जो बना होता है एलॉय ऑफ कॉपर मैग्नीज और निकेल से बना होता है। ये इन तीनों चीज़ से बना होता है और इसका जो रजिस्टिविटी होता है प्योर कॉपर से 25 गुना होता है, यानी कि कॉपर के कंपैरिजन में इसका रजिस्टिविटी 25 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसका रजिस्टिविटी 25 टाइम्स ज़्यादा होता है कॉपर से। तो दूसरा अब एलॉय को ले लेते हैं। दूसरा एलॉय है हमारा कॉन्स्टेंट कहते हैं इसको। कॉन्स्टेंट है जो कि बना होता है कॉपर, इसमें मिला होता है जो प्योर मेटल मिला होता है वो कॉपर और निकेल से मिलकर बना होता है। ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है कॉपर और निकेल से। इसका रजिस्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में 30 टाइम्स ज़्यादा होता है, यानी कि ये 30 टाइम्स ज़्यादा रजिस्ट करता है करंट को। तीसरा जो हमारा एलॉय है वो है नाइक्रोम, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है होम अप्लायंस में। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो एलॉय है वो है नाइक्रोम। और ये जो मिल के बना होता है वो होता है निकेल से, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज से मिल के बना होता है। मैग्नीज से इन तीनों से मिल के बना होता है। और इसमें एक और चीज़ मिला होता है वो होता है आयरन। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। और इसका जो होता है रजिस्टिविटी वो 60 टाइम्स ज़्यादा होता है कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर के कंपैरिजन में ये 60 टाइम्स ज़्यादा रजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, यानी ज़्यादा रजिस्ट करता है कंडक्टिविटी को। इसलिए आप देखते हैं कि जितना भी होम अप्लायंस हुआ, हीटर, गीज़र, जितना भी हीटिंग अप्लायंस जितना भी घर में होता है सारे में जो है नाइक्रोम यूज होता है। और इसका ये भी कारण है कि ये जो है बहुत जल्दी गर्म होता है जल्दी, और ये जलता नहीं है। कितना भी हीट होने पर ये बर्न नहीं होता है, और ये जल्दी गर्म भी होता है। तो इससे जो है ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और रेजिस्टेंस इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जितना भी हाउस होल्ड अप्लायंस होता है सारे में नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं
कंडक्टर होते हैं जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये ऐसे जो है सेमी कंडक्टर होते हैं जिसका कि रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होता है। यानी कंडक्टर से ज़्यादा, इसका रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होता है। तो ये होगा एक पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट थे पीछे टॉपिक्स के जो कि छूट गए थे। तो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो आज के टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर्स, तो कॉम्बिनेशन यानी कि कैसे हम लोग कंबाइन करके रजिस्टर का यूज करते हैं। हम लोग जान लेते हैं कि रजिस्टर का यूज कहाँ करते हैं। हम लोग रजिस्टर का यूज करते हैं जितना भी अप्लायंस होता है, जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंस, यानी कि जितना भी सामान होता है इलेक्ट्रिक सामान, उसमें जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स का रजिस्टर यूज़ करते हैं। और यूज क्यों करते हैं? तो यूज इसलिए करते हैं कि कहीं जो है हम लोगों को क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं कम चाहिए होता है, तो उसको बढ़ाने घटाने के लिए रेजिस्टेंस को हम लोग यूज करते हैं। यानी कि अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने के लिए यूज करते हैं। यानी जहाँ ज़्यादा करंट चाहिए, जहाँ कम करंट चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग जो है इस रजिस्टर का यूज करते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये है रजिस्टर। तो इसको जो है दो तरह से यूज किया जाता है। एक सीरीज में यूज किया जाता है, दूसरा यूज किया जाता है पैरेलल में। पैरेलल क्या होता है ये हम बताते हैं, सीरीज और पैरेलल क्या होता है। तो जब दो पॉइंट सेम लाइन में लाई करते हैं, जैसे ए, मैं एक दिखा देता हूँ करके, सीरीज में कैसे ज्वाइन करते हैं और पैरेलल में कैसे ज्वाइन करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। सीरीज में कैसे ज्वाइन करते हैं, जब दो पॉइंट सेम लाइन में लाई करता हो, तो ये इसको ए से करते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये पॉइंट सी हुआ। जैसे ये दो रजिस्टर सेम लाइन में लाई करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज। तो ये हो गया सीरीज का हमारा डायग्राम। और ये दोनों सेम लाइन में लाई कर रहे हैं तो इसी को कहते हैं सीरीज में। अब इसका देख लेते हैं कि सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो जब हम यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। यानी कि इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब हम जितना भी रजिस्टर जोड़ते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। वहीं पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये आया कैसे, कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन हम आपको दिखाते हैं। पहले मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ इस डेरिवेशन को दिखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम ये ऐसा होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ये हुआ हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक। तो सर्किट डायग्राम में ये हुआ R1, ये हुआ R2। इससे पहले मैं यह बताऊँ, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो सीरीज में होता है वो वोल्टेज जो है डिफरेंट होता है और करंट जो होता है वो सेम होता है। यहाँ पे हम आपको ओम्स लॉ में पढ़ाए थे, V इज इक्वल टू IR। आपको ये एक चीज़ पढ़ाए थे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इससे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डालेंगे वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे IR हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज इसका क्या हो जाएगा, इसको जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI इज इक्वल टू IR1। और दूसरा क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2। अब इसको जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, यानी ये हो गया इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब 2, 3, 4 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। V इज इक्वल टू जो है V1 प्लस V2 ये बताया था। तो V के जगह पे IR रख सकते हैं हम लोग, IR, और यहाँ पे क्या रख सकते हैं,
IR1, देखिए IR1 था यहाँ पे, तो IR1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा IR2। अब यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 ये आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा IR, तो I से I कट गया यहाँ पे, तो क्या बचा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये यहाँ से फॉर्मूला है। खैर यहाँ पे आपको डेरिवेशन उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में यदि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा। चलिए अब देखते हैं। चलिए आप देखते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज सीरीज इन सीरीज, देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें इसका ये डेफिनेशन है कि जब दो पॉइंट के बीच में क्या हो, एक से ज़्यादा रजिस्टर लगा हो तो उसको कहते हैं सीरीज। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक ये आया, एक ये आया, तो देखिए ये पॉइंट एक हुआ, यहाँ पे पॉइंट बी हुआ। देखिए दो पॉइंट के बीच में दो से ज़्यादा रजिस्टर लगा हुआ है तो इसी को कहते हैं सीरीज। जब दो पॉइंट में दो से ज़्यादा रजिस्टर लगा होता है तो उसको कहते हैं सीरीज। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हुआ, ये डायग्राम हुआ, और इसको कैसे, अब इसको हम डायग्राम को साइड कर देते हैं और बताते हैं इसको डेरिवेशन कैसे होगा। अब यहाँ पे हमने डायग्राम को साइड कर दिया है और यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें जो होता है वोल्टेज का मान क्या होता है, डिफरेंट। इसमें क्या होता है, करंट का मान डिफरेंट। सीरीज में वोल्टेज का मान डिफरेंट और पैरेलल में करंट का I का मान डिफरेंट। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होगा, I अलग अलग होगा, तो इसमें क्या होगा I1 होगा, इसमें क्या होगा I2 होगा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2, कुछ ऐसा होगा। अब एक V इज इक्वल टू IR बताए थे, तो इसमें भी वही ओम्स लॉ का वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। और I इज इक्वल टू, पहले ये ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू IR बताए थे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम निकालें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू V बाय R हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे I1 निकालते हैं यहाँ पे, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1। I2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V बाय R2। ये हो जाएगा यहाँ तक इक्वेशन में। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में। तो I निकाले, I1 निकाले, I2 निकाले। अब I को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाय R। तो I को यहाँ पुट करते हैं V बाय, ये क्या हो जाएगा V बाय R इज इक्वल टू I1 को पुट करते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा V बाय R1। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका I2 का मान क्या हो जाएगा V बाय R2। अब यहाँ से देखिए V कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से V कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 प्लस R1 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा V बाय R। तो देखिए V कट गया यहाँ से, तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये हुआ कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इस पे रख के बना सकते हैं। मेनली आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको यही याद रखना है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट में, तो हम R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 जितना भी होगा जोड़ देंगे, यानी सीरीज में निकालना है। ये किस में है, सीरीज में। और पैरेलल में रहेगा तो आर इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक हो वहाँ तक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे एक बात ये जानने वाली बात है कि आप इसको सॉल्व करने के बाद इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसको उल्टा कर देंगे, तो इससे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आंसर, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।